स्टेशनरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना रुपीज़ है? 650। ठीक है, तो 650 डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कौन सी डेट को है? फर्स्ट डेट को है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। वेजेस दिया 200 रुपये का, कैरेज दिया, दोनों खर्चे हैं कैश में पे कर दिए। सिंपल है, वेजेस को डेबिट करेंगे 200 रुपये, कैरेज को डेबिट करेंगे 100 रुपये और कैश में चुका है तो टू कैश अकाउंट 300 रुपये। ठीक है, तो दोनों तरह के खर्चे हैं, दोनों का टोटल करके कैश में पे किया है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सबके रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 8 वाला, कमीशन रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, कैश में मिला है, कुछ लिखा नहीं है इसलिए, तो इनकम को तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, कुछ लिखा नहीं है इसलिए कैश में मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन टू कमीशन अकाउंट 800 रुपये। ठीक है, फिर 10 को देखेंगे, पेड रुपीज़ 2500 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप। पेंटिंग करवाया शॉप में, तो एक तरह का मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, शॉप को मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। 2500 रुपये कैश में भरे। ठीक है, तो 10 डेट को मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। ठीक है, फिर क्या है 20 डेट को, लाइट बिल ऑफ रुपीज़ 1800 पेड बाय चेक। लाइट बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1800 रुपये का। ठीक है, तो 20 डेट को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ मेरा 2000, सॉरी यहाँ पे 1800 रुपये है, नहीं बराबर है 2500 रुपये ही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1800 रुपये है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 1800 रुपये। ठीक है, फिर क्या है 25 को, रुपीज़ 1200 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, यानी कि नाश्ता करवाए इनॉग्रल फंक्शन में। ठीक है, तो एक तरह का सन्ड्री एक्सपेंस है, मैंने बोला छोटे मोटे खर्चे हो उसको सन्ड्री एक्सपेंस बोलेंगे। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1200 रुपये कैश में दिया है, कुछ लिखा नहीं है इसलिए, तो टू कैश अकाउंट 1200 रुपये। ठीक है, फिर क्या है 30 डेट को, अ चेक ऑफ रुपीज़ 900 रिसीव्ड, इनकम हुई, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। 30 डेट को है बैंक अकाउंट डेबिट 900 टू ब्रोकरेज अकाउंट टू ब्रोकरेज अकाउंट 900। ठीक है, फिर क्या है करेंसी नोट इटन बाय गोट करेंसी नोट इटन बाय गोट मतलब हमारा तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, नुकसान हो गया इसलिए परचुरन जैसा होगा, तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 50 रुपीज़। नरेशन आप लिख सकते हो, आपको सिर्फ एंट्री समझनी है, नरेशन आप अपने आप लिख सकते हो। तो ये इलस्ट्रेशन आप देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इलस्ट्रेशन 9 नंबर देख लो और अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक नोट ली गई है, रिमेंबर इफ़ एनी शॉप बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डेबिटेड टू स्पेसिफिक और सर्टन
अकाउंट इट इज़ डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। अगर कोई खर्चा किया है पर मुझे पता ही नहीं है, जैसे कि इसमें बकरी खा गई मेरे करेंसी की नोट, 50 रुपये की नोट बकरी खा गई, तो मैं किस में डेबिट करूँ? तो इस तरह का खर्चा हो जो मुझे पता ही ना चले कौन से हेड में जाना चाहिए, वो सब कहाँ डाल देने का? सन्ड्री एक्सपेंस में। और कभी कभार ऐसी इनकम भी होती है तो आप सन्ड्री इनकम या फिर मिसलेनियस इनकम में भी क्रेडिट कर सकते हो, जो कि आपके सिलेबस में अभी तक नहीं आया है। पर अगर ऐसी कोई परचूरन आवक होती है तो आपको किस में क्रेडिट करना पड़ेगा? मिसलेनियस इनकम। ठीक है, याद रखना, ये कभी कभार पूछा जा सकता है। इलस्ट्रेशन में नहीं कवर किया है, पर अगर कोई ऐसी परचूरन आवक होती है तो किस में क्रेडिट करोगे? मिसलेनियस इनकम, MISCELLANOUS, मिसलेनियस इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड के पॉइंट्स पे। बैड डेट्स मतलब क्या? मेरा नुकसान हो गया, किसी कस्टमर को मैंने माल बेचा था, वो अब उसके पैसे देने को तैयार ही नहीं है, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, या फिर वो पागल हो गया, या फिर वो भाग गया, या फिर उसकी डेथ हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो बैड डेट्स मतलब क्या? अगर मुझे बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो उसको हम बैड डेट्स की तरह क्लासीफाई करेंगे। बैड डेट्स, बैड मतलब डेट्स, देवा, खराब देवा। ठीक है, तो टू एनहांस द सेल्स ऑफ बिजनेस, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स। So when customer becomes insolvent, either entire receivable amount or partial amount due from the customer cannot be recovered. Such non-recoverable amount is known as bad debts. ऐसा भी हो सकता है कि वो आधा पैसा दे रहा है, आधा पैसा उसके पास नहीं है, या फिर पूरा पैसा नहीं दे रहा। पूरा बैड डेट्स भी हो सकता है, या फिर आधा अधूरा बैड डेट्स भी हो सकता है। हम जनरली क्या करते हैं? क्रेडिट सेल्स क्यों करते हैं? ताकि तुरंत कैश देने को ज़्यादा लोग तैयार नहीं होते, तो अगर हमें सेल्स बढ़ाना हो, ठीक है, तो हम क्रेडिट सेल्स करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है अभी माल ले जाओ अपना, मुझे 10 दिन के बाद पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा सेल्स तो दिखे। ठीक है, तो इसलिए सेल्स बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट पे लेते हैं। और अगर 10 दिन के बाद वो पैसा नहीं देता है, या फिर आधा देता है आधा नहीं देता है, तो उसको बैड डेट्स बोला जाता है। तो सिंस बैड डेट्स इज़ अ लॉस ऑफ बिजनेस, इट इज़ डेबिटेड एंड रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट who is unable to pay his due, the customer or debtor account is credited and finally his account will be closed. ठीक है, बैड डेट्स क्या है? मेरे बिजनेस का नुकसान है, तो इसलिए मैं बैड डेट्स को क्या करूँगी? डेबिट करूँगी। ठीक है, और जिसके पास से पैसे लेने थे वो मुझे देने को तैयार नहीं है, तो उस कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करूँगी, क्योंकि वो अभी तक गिवर है। उस पैसा का वो पैसे उसको देने ही पड़ेंगे अगर उसके पास पैसा आएगा तो। अगर वो देने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसके खाते में जमा रखेंगे। ठीक है, बाद में क्लोज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनिल बिकम्स इंसॉल्वेंट। अनिल करके एक कस्टमर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, नादार हो गया, बर्बाद हो गया। तो thus receivable amount from him of ₹500 is to be written off. ठीक है, in this case by debiting bad debts 500 and by crediting Anil's account for 500, his account will be closed. तो हम क्या करेंगे? 500 रुपये उसके पास से लेने थे, ठीक है, वो नहीं दे रहा है, तो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करके अनिल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, दूसरा हो सकता है बैड डेट्स रिकवर्ड। पैसा आ भी सकता है, अभी वो नादार है, कल उठ के उसके पास पैसा है। कुछ ईमानदार लोग ऐसे हो सकते हैं, या फिर हमने कोर्ट में केस किया है, वो केस कोर्ट वालों ने उसके पास से पैसे वसूल कर लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके पास से एक बार बैड डेट्स करने के बाद भी रिकवर हो सकता है। एन अमाउंट इज़ रिटर्न ऑफ इन द पास्ट में मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी कि बैड डेट्स की तरह उसको राइट ऑफ कर दिया, खर्चा कर दिया मैंने। इफ़ द कस्टमर और डेटर रिटर्न्स बैक ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन इज इकोनॉमिक कंडीशन, देन दिस अमाउंट इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड वो क्या होगा? इनकम होगी, मुझे पैसे मिल रहा है, इट इज़ क्रेडिटेड, और जिसके पास से अगर मुझे
कैश अकाउंट मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और इन नो सर्कमस्टेंस डेटर अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज इन द पास्ट द अमाउंट ऑफ डेटर इज क्लोज। किसी भी सिचुएशन में डेटर अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि मैंने डेटर अकाउंट को बंद कर दिया था। मुझे पता चल गया कि अब वो पैसा देने वाला नहीं है, तो मैंने उसका अकाउंट ही क्लोज कर दिया, अकाउंट ख़त्म कर दिया। अकाउंट अब मैंने सोच लिया कि फ्यूचर में उसके साथ मैं कोई ट्रांजेक्शन करूँगी नहीं। ठीक है, तो जब भी मुझे पैसा मिलेगा तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूँगी, कैश कम्स इन, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करूँगी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये टॉपिक पे है, वो हम सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, क्या है? इन द जर्नल ऑफ प्रेरणा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री, एक्चुअली प्रेरणा है वो लेडीज़ होती है, तो श्री लिखा है तो श्रीमती कर देना, प्रेरणा। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ठीक है, तो जो ईयर और मंथ है वो कॉमन है, तो मैं पहले ऊपर लिख लूँगी 2014 मार्च। ठीक है,